तो यहाँ ओके डन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुपर मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। की हाल चाल है? क्या चल रहा है आप लोग का? जाते हैं सारे बच्चे? सो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं मस्त तरीके से। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या हाल है भाई आयुष, कैसे हो? बस मस्ती रहना अपना। पर वो वाला डायलॉग से मेरे को नफरत है कि आग लगी बस्ती में मस्त रहा मस्ती में, हाँ वो डायलॉग से मेरे को एकदम नफरत है भाई। बस्ती में आग लगेगी तो यू आर रिस्पॉन्सिबल कि तुम बुझाओ, भले एक घर की आग बुझाओ, है ना। हमको क्या करना है, हमको क्या करने वाले सीन में जो लोग रहते हैं उनके साथ लाइफ भी बाद में हमको क्या करना है बोल देती है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना जरूरी है। चलो मैं एक दो लोग का वेट कर रहा था, मेरे ख्याल से ज्यादा वेट करना ठीक नहीं है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के। कभी कभी क्या बोलती है जानवी, ये अपना शिंदे किधर गया, भूमि किधर है, केके किधर है, ये लोग सब कहाँ है? सबका हो गया सिलेबस कंप्लीट कि बस लास्ट है तो सोच रहे हैं अब नहीं आएगा इससे ज्यादा? अच्छा सुधांशु, केके रियर, अच्छा अलग अलग आईडी तुम लोग जुगाड़ करते हैं, ओके भाई। शशांक, शशांक हियर से लिखा, शशांक हियर से, तू तो शशांक ही है ना। चलो ठीक है, ओके डन। आईटी कानपुर का एक पुराना क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, काफी पुराना है बट सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके सिविल के ही पेपर में दिखा हुआ 2022 में। कृष्णकांत की केके गंगा शक्तिमान हो गया बेटा है। तुम आरपी तुम केपी सर की फोटो नहीं लगा करके, मुझे लगा कि यार तुम नहीं हो सकते। ग्रुप चेंज कर दिया क्या भाई तुम? किसी ने बोला? अच्छा ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। केके क्या है, एक संसार का नियम है, परिवर्तन उस पर बहुत बिलीव करता है केके। परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो केके उसी से बहुत बिलीव करता है, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है। तो ऐसे लोग जो है स्टेबिलिटी नहीं खोजते, ऐसे लोग एंजॉयमेंट खोजते हैं लाइफ में। मेरे टाइप के लोग स्टेबिलिटी नहीं खोजते, उनको लगता है मजा नहीं आ रहा है, छोड़ मजा नहीं आ रहा है, छोड़। तो ऐसे लोग एंजॉय करने में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग के ज्यादा दोस्त भी नहीं बनते। ऐसा मैं पर्सनली जानता हूँ, मतलब मैं हूँ ऐसा, मेरे को ज्यादा दोस्त नहीं है, दो चार गिने चुने दोस्त है, वही दोस्त है। आज भी वही है। मेरे को लगता है कि मरते दम तक वही लोग ज्यादा दोस्त, अभी नए दोस्त बनते हैं वो वैसे ही है, दे आर सेल्फिश, ऑल आर सेल्फिश। और उनके लिए मैं भी सेल्फिश हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई दानवीर कर्ण हूँ या फिर मैं कोई बहुत बड़ा संत महात्मा हूँ, ऐसा मैं भी सेल्फिश हूँ, आई एम कंप्लीटली सेल्फिश फॉर देम, कंप्लीटली 100%। और भाई कैसा है, बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है, मैं भी बड़ा बढ़िया हूँ। चल पार्टी करें, हाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो वाला रिलेशन तो रिलेशन नहीं होता ना, वो तो ऐसे ही होता है। चलो भाई, आदित्य ने आंसर भी बता दिया, हम लोग तो वेट ही करते रहे। तो ये इक्वेशन है। तो मैंने बोला इनिशियल गैस नाम की चीज होती है यहाँ पे, और हम लोग को इस मेथड को लेकर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक। तो तीन चीज यहाँ पर है, बहुत बढ़िया। दीक्षा, रवि, आज आशीष मिसिंग है, अगर मेरे को रितु तो लेते पहुंची 7-8 मिनट लेकर। तो फंक्शन जो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, वो है। आज मैं भी 1 मिनट लेट हो गया, चाय बना रहा था, चाय उबल नहीं रही थी, फिर पता चला मेरे को नीचे गैस बंद ही है, चालू नहीं है। मतलब गैस चालू था पर गैस से आग नहीं, गैस निकल रही थी। अति हो जाती है कभी कभी। मैं अपने पिताजी को बोला यार ये, पापा यार ये उबल नहीं रही है चाय। बोला बेटा ऐसे करेगा तो 1 साल तक नहीं उबलेगी, पहले गैस चला ले। नींद में बना रहा हूँ चाय, कैसे करोगे? पापा भी मेरे मस्त मस्त डायलॉग मार देते हैं, बोलते ऐसा करेगा तो साल भर तक चाय नहीं उबलेगी तेरी। किचन में मैं सैटरडे संडे जाता हूँ, जैसे कल मैं चिकन बनाऊंगा, हाँ तो किचन में तो जाना पड़ेगा। संडे को मैं अपने मन का खाता हूँ। एफ डैश एक्स निकालने तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा? अरे आज नहीं शशांक, कल। आज शनिवार है ना, मेरी वाइफ शनिवार को थोड़ा सा अलग मोड में चली जाती है। उसको लगता है कि शनिवार को सब कुछ नहीं खाना चाहिए। बट मेरा ऐसा है कि भाई सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, और जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। तो अपन इस वाले सिद्धांत पे चलते हैं। यस, खा रहे तो सब दिन खा, वरना मैं तो सब दिन वाला। मतलब मैं कोई सोचता नहीं, क्योंकि वो खाया मैंने वो तो रहेगा ही ना दूसरे दिन तक, तो हुआ ही ना पेट का पार्ट, शरीर का पार्ट तो हुआ ही ना। एफ डैश एक्स टू क्या आ रहा है और एफ एक्स टू क्या आ रहा है, ये अपने को निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एक्स वन जब आप निकालते हो तो ये एक्स वन होता है, एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स जीरो। पहले अपने बहुत ही ज्यादा इसको सिग्निफिकेंस वाइज काफी अच्छे से कैच किया था ना। एफ टू की वैल्यू आप लोग बोल रहे हो सर 8 आ रही है, और मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू आ रही होगी 12। तो एक्स वन मेरे पास आ जाएगा 2 - 8/12। 8/12 को अगर हम लोग सोचें तो ये है कायदे से 2/3। 3 दूनी 6 में 2 गया 4/3। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो कैसे कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ी बोलो। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे ही नहीं है यहाँ पर जिसमें ज्यादा कैलकुलेटर लगे और तुम लोग सोचें प्रभु ये क्या हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, वैसा मैंने रखा ही नहीं है। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को तुम लोग को सॉल्व करना है दोस्तों। क्या बोल रहा है, इक्वेशन दिस इज रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व्ड यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड विद द इनिशियल गेस दिस, देन आफ्टर वन स्टेप न्यूटन रैप्सन मेथड एस्टिमेट एक्स वन। तो वही सेम गेम है। ऋतु जल्दी से इसका आंसर बता दो, अपना अपना बना रही, कमेंट नहीं करती। और जो लोग रिकॉर्डेड देखोगे भाई गलत कर रहे हो, तुम लोग ग्रुप में माहौल देखे होगे ना।
तो कुछ ऐसा कंसेप्ट मैंने बता दिया उन लोगों को कि वो लोग बोले बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद उन लोगों ने बोला अगर फील हुआ तो ग्रुप में लिख देना। इक्वेशन दिस रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व बाय न्यूटन रेफसन मेथड कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, कुछ भी नहीं है। हे प्रभु ऋतु तू 1 पॉइंट कैसे ले आई बेटा, ये तो 1 से कम आना चाहिए। इनिशियल जो गैस मेरे पास है वो -1, तो इनिशियल गैस को 1 रख दिया। एफ ऑफ एक्स जो है वो है e का पावर x -1, तो f डैश x क्या आ जाएगा साहब, e का पावर x आ जाएगा प्यार से। आपको निकालना है f ऑफ -1 और f डैश ऑफ -1 और यहाँ पे चस्पा कर देना उसको, ठीक है। तो मैथमेटिकल में सॉल्व नहीं कर रहा, कंसेप्ट तो पता ही है अपने को। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2011 में मद्रास में टपकाया था। सिमिलर क्वेश्चन जो है, सेम टाइप का क्वेश्चन जो है वो 2019 में भी मद्रास में टपकाया था। सी मी लर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, क्या बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। कैलकुलेटर का रेयर यूज होगा, तो भी कैलकुलेटर का यूज होगा तो मोबाइल में कैलकुलेटर कर लेना, और अगर मेरे को मोबाइल में देख रहे हो तो फिर तुम देखो कैसे कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे में। आदित्य बोले सर, आदित्य तो अभी सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि पहले पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, पेपर पलटा पलटा के आंसर दे रहे हैं। ऐसा मेरे को चाहिए नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो दीक्षा और ऋतु भी बोल रहे हैं तो मैं बिलीव कर लेता हूँ तुम्हारी बातों पे, क्योंकि हमारी चोरियां छोरों से कम है कि कृष्णकांत भाई 1.69 इसका आंसर है, समर ऑफ 69, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सेम टू सेम फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला लगेगा। देखो ये बहुत अच्छी चीज है न्यूमेरिकल मेथड के साथ की ना, कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता है कि नहीं। अगर अपने को देखो, अगर अपने को फॉर्मूला पता है तो सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, एकदम क्लियर है। मतलब इसमें 0 और 1 वाला कंसेप्ट है, 0 या 1। यहाँ पे बेटा एनएटी आने का चांस ज्यादा है, एनएटी आने का चांस ज्यादा है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं देखो एक एनएटी रखा, एक एनएटी। अब यहाँ पर ये बड़ा प्यारा सवाल है, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करो प्लीज, पूरा टोटल क्वेश्चन यहाँ तक नोट करना है कॉपी में। तो इसको अपन छापेंगे कॉपी में, 2 नंबर का सवाल आया था, बड़ा प्यारा सवाल था, आईटी खड़गपुर ने 2014 में इसको पढ़ाया। देखो ध्यान से, a function e power x minus 1 is to solve by Newton-Raphson method, यहाँ तक तो चलो ठीक है। if the initial value is 1.0 मतलब कि 1, then the absolute error, मतलब ये कैसी बातें कर रहा है, absolute error at second iteration निकालना भाई, at second iteration absolute error। तो मेरे भाई एरर क्या होगा, व्हाट इज एरर। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं इस फंक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों। अगर मैं इसकी एक्जैक्ट वैल्यू निकालूं, कॉपी में लिखना जैसे जैसे मैं लिखूंगा, होशियारी नहीं देंगे, ठीक। तो अगर मैं एक्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा बेटा, तो एक्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 करूंगा, है ना यार। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास e का पावर x -1 बराबर 0। इसका मतलब आ रहा है e का पावर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कायदे से हमारे पास आ रहा है x बराबर 0, बोलो हाँ या ना, की बोलছি তুমি, ये सुनो, x बराबर 0 आ रहा है यार। अरे लॉग ले लेंगे, लॉग 0 होगा भाई, या तो e का पावर 0 जैसा सोचो वैसा सोचो। तो ये तुम्हारे पास आ रहा है एक्जैक्ट वैल्यू। अब हम निकाल रहे हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा, लगाना क्या हम लोग को, न्यूटन रैप्सन मेथड। कैसे निकालते हैं सर, सेकंड इटरेशन करना है, x1 क्या हो जाएगा, x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाय f डैश x0। तो ये फर्स्ट इटरेशन हुआ, इनिशियल केस हमारे पास 1 है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहला काम यहाँ पे रफ में हम लोग कर लेते हैं मन में, हरे कलर से, कि गुरुजी f ऑफ x जो है वो है e का पावर x -1, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा भैया, सर ये हो जाएगा e का पावर x। अब अपने को f1 और f डैश 1 निकालना है। चलो x1 निकल जाएगा प्यार से, बोलो जी x1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा भैया, 0 हो गया तो ना। हाँ 1 पुट करना है, 1 पुट करना है, 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा e का पावर 1 -1 डिवाइडेड बाय e का पावर 1, ऐसा आ रहा है दोस्तों। x1 की वैल्यू क्या आ रही है बोलिए तो प्लीज, थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। 0 नहीं होगा मतलब 0 कहाँ होगा, मैं तो बोल 0 होगा, 0.36 है, ठीक है। जो कि फर्स्ट इटरेशन। अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन का मतलब है सर x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x1, और आपके पास x1 का वैल्यू दिया हुआ है। चलो x2 कमेंट करो क्या होगा, x2 कमेंट करो क्या होगा, 0.06। अब मेरे पास आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा सर, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्स का मैग्नीट्यूड। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है सर, 0.06 माइनस अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है, 0। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0.06। समझे बात को, बात को समझ पा रहे हो।
तो ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल था, बड़ा ही प्यारा सा सवाल था। तो इस तरीके का सवाल आएगा तो पहले आपको जब भी एरर आता है, तो एरर का फॉर्मूला यही है। तो जब भी अपन एरर की बात करते हैं, एरर का फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आप ध्यान रखेंगे मॉड ले रहे हैं, यही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। मॉड जो है एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। ये वाले सवाल को निपटाओ तो। अभी वैक्यूम भी निकाल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सिविल में किस तरीके से अभी लेटेस्ट खेला है। जो पहला अपन न्यूटन रेफसन का क्वेश्चन किया था वो सिविल का ही था। तो न्यूटन रेफसन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है हमारे पास 2007 में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 4x माइनस 9 द इटरेटिव इक्वेशन फॉर द पर्पस इज बाय न्यूटन रेफसन मेथड। उसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इक्वेशन दिया x k प्लस 1 इज इक्वल टू, जैसे कुछ इस तरीके का दिया होगा, मैं लिखता हूँ एक आध 3x k का पावर 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 k का पावर 2x k स्क्वायर प्लस 9। तो ये मेरे को ये मिलता जुलता लगा इसका, तो ये 2008 में ये था और ये सिविल में आया हुआ है। यही मैं पूछ रहा था कि सिविल में किस टाइप का आया था, तो ये आया था सिविल में, बेटा देखो। बाकी पूरा ऑप्शन देखो अपन निकाल देंगे ना, सॉल्व कर देंगे, बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है ना। एबीसीडी भाड़ में जाए, ठीक है, अपने अपन अपन सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया? कुछ भी नहीं है सर, अपन जो है x बराबर ये दिया हुआ सर, तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले f ऑफ x निकाल लेते हैं सर। f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी सर x माइनस e का पावर माइनस x। बोलो हाँ या ना मेरे भाई, इक्वेशन नंबर 1 भैया, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर इनिशियल केस तो दिया नहीं, इसका मतलब आपको x प्लस 1 निकालना है। तो ना 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 मतलब सर, मतलब अपन इसको xn में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको अपन लिख देते हैं xn जंक्शन, मतलब f ऑफ xn इज इक्वल टू xn माइनस e का पावर xn। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है यार ये। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, f ऑफ डैश xn क्या हो जाएगा भाई? सर ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस e का पावर xn माइनस में। हाँ या ना बोलो यार। अब मेरे भाई क्या हो जाएगा, इटरेटिव फॉर्मूला क्या आ रहा है वो देखना है। तो अगर मैं इटरेटिव फॉर्मूला निकालता हूँ, अरे रितुल दीदी बोलो क्या आएगा इटरेटिव फॉर्मूला अगर अपन निकालेंगे तो क्या आएगा ऑप्शन? सर ये आएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइड बाई f डैश xn। बोल दो भाई, कहो। तो ये हो जाएगा xn माइनस f ऑफ xn क्या है भैया? xn माइनस e का पावर माइनस xn डिवाइडेड बाई 1 प्लस e का पावर माइनस xn। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है जी। तो दीक्षा बोल रही सर एक काम करो, आप इसका एलसीएम लेके कैल्शियम कर दो इसके साथ। ठीक है दीक्षा, वैसे करते हैं। तो भाई मेरे को ये डिनोमिनेटर में तो क्लियर कट है, डिनोमिनेटर में तो ऑप्शन सी दिख रहा है ना। अरे बोल दो यार, सॉल्व करेंगे सी आ जाएगा, कहानी खत्म है इसकी। सॉल्व कर देंगे सी आ जाएगा भाई, सिंपल सवाल है ये। गिवन दैट द इक्वेशन दिस रूट निकालना, बट बेकार सवाल है ये। क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सिविल 2007। तो इसमें एफएक्सएन दिया हुआ है, सेकंड इटरेशन करना है आपको, इसको के लिखो, आपको के प्लस निकालना है। मैं वेट कर रहा हूं, मेरे को चाहिए आंसर। ये आंसर है कि मेरे को पता नहीं, तुम मुझे बताओ कि वो आंसर होगा। सॉल्व कर रहे हो हाँ या ना बोलो यार, पता लगे मैं वेट कर रहा हूं, तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो। बताओ फिर आंसर क्या आ रहा है, तब तक मैं क्वेश्चन और जुगाड़ करता हूं तुम्हारे लिए। सिविल में देखो ये ट्राइपल बाप रे, सिविल में इंटीग्रेशन बहुत है भाई। ये देखो न्यूमेरिकल मेथड का एक और है, इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, करेक्शन बोल रहा है। करेक्शन मतलब एरर होगा ना, करेक्शन बोल रहा है। तो डर मत जाओ, करेक्शन से कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं है। तो सिविल में जो सवाल आया हुआ है वो है बाबा रे बाबा, ये 2015 में आया हुआ है। करेक्शन डेल्टा एक्स टू बी एडेड इन इनिशियल केस ऑफ द फर्स्ट इटरेशन। हा हा हा, कंसीडर्ड एज 0 दिया हुआ है। एक आध दोनों के लिए भी छोड़ दूं, मतलब ये पूरा मैं सॉल्व कर दूं, तुम खोज लो कहां सॉल्व करें करके ना। तो देखो सिविल में 2017 में जो दिखा हम लोगों को, वो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन से दिखा क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है दीक्षा, एकदम सुपर करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर आ रहा है वो है रियल आंसर। मैं लिख देता हूं, ये है 2 x का पावर 3 प्लस 9 बटे 3 x k का पावर 2 प्लस 4। कितने लोग यार एक बार बताओ। दीक्षा का हाथ इसमें नहीं मैं अच्छा खासा फास्ट चल रहा है मतलब ना, सही है बेटा, गुड। फिर देखो एक क्वेश्चन है 2015 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर xn निकालना है, xn प्लस 1 निकालना है, कंसीडर इनिशियल वैल्यू दिया 0.333। चलो ये बना लो यार, अप टू 3 डेसिमल। देखता हूं मैं तुम लोग एग्जैक्ट आंसर निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। ये हो गया सिविल 2016 का क्वेश्चन ले रहा हूं, सिविल 2016 का। भाई रवि किशन बना लिया ये, रवि किशन मतलब रवि और कृष्णा दोनों की बात कर रहा हूं मैं। चलो तो एक सिविल 2000, हाँ। तो जैसे मेरा डिजिटल में बैक लगा था तो मैंने सीधा एमटेक डिजिटल में कर दिया, वैसी वाली स्थिति है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा बैकलॉग लग गया था 4 सेमेस्टर में। और बैकलॉग यार उसके कारण लगा था, मेरे कारण नहीं लगा था, समझ गए तुम लोग। बैकलॉग उसके कारण लग गया था। मार्च में एग्जाम था और जनवरी में बोल दी कि भाई नहीं हो पाएगा, जबकि अच्छा खासा रिलेशन था। फरवरी में मैं डिप्रेशन में चला गया, बोला ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई यार, ये तो हमने तो सपने अपने सोच लिए थे मस्त तरीके से। फिर मैं पढ़ाई नहीं, छोड़ दिया पढ़ाई से।
कभी-कभी एक आध बार फेज़ आता है ऐसा लाइफ़ में ना, तुम लोगों के साथ कभी मत आए ऐसा फेज़। एक इक्वेशन मेरे पास लिखा हुआ है 3x माइनस e का पावर x प्लस sin x। अब यहाँ पर देखो इनिशियल वैल्यू, अच्छा मैं तुम अभी चैट देखने रहोगे तो तुम क्या-क्या बात कर रहे हो? फेज़ में पास कर रहे थे तेरे को, ये सब बताने वाली चीज़ थोड़ी होती है। देखो जब ना आप लाइफ़ में कुछ बन जाओ ना, मेरी बात एकदम याद रखना इसको। अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में इसको माइंड में बैठा लो, कोई नहीं बोलेगा ये बात, मैं तुमको बताता हूँ। अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में कभी भी अपने फेलियर को डिस्कस नहीं करना चाहिए। अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में हमेशा अपनी अच्छाई के बारे में बात करनी चाहिए, ये अफर्मेशन होता है, इट इज़ मैनिफेस्टेशन। जब आप लाइफ़ में सक्सेस हो जाओ, जब आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस हो जाओ, तो फेलियर की बात करो, कि मैं ऐसा था, मैंने पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करी है, समझ रहे हो? हमारे घर में पानी नहीं आता था, या हमारे घर में बाढ़ का पानी आता था, समझ रहे हो? तो जब आप लाइफ़ में सक्सेस हो जाओ ना, तो अपने फेलियर के बारे में डिस्कस करो, तब अपने स्ट्रगल के बारे में बात करो। चलो, इनिशियल वैल्यू की जगह पे हम लोग को लिखा है इनिशियल ट्रायल, इनिशियल वैल्यू की जगह पे हमको लिखा है इनिशियल ट्रायल, और इनिशियल ट्रायल हमको दिया हुआ 0.333 और द नेक्स्ट अप्रॉक्सिमेशन बोल रहा है। सुनो ध्यान से, नेक्स्ट अप्रॉक्सिमेशन निकालना, ठीक है? क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, अभी तो मैंने तुमको डेटा लिख के दे दिया। क्वेश्चन न्यूटन रेफसन मेथड इज टू बी यूज्ड टू फाइंड द इक्वेशंस रूट if the initial trial value of the root is taken as 0.333 the next approximation of the root would be, नोट बोल रहा है give the answer up to 3 decimal। चलो सॉल्व करो, देखते हैं कौन सबसे फास्ट आंसर करता है। आप पीवाईक्यू की बुक देख के आंसर मत कर देना सर, मैं ही सबसे फास्ट बोलते हैं। धोखा अपने आप को नहीं देना भाई, मेरे को दे दो धोखा को चलेगा, उसको धोखा नहीं देना। चलो सॉल्व करो तो बस, बाकी पूरा इंटीग्रेशन भरा है बाबा तुम लोग, सिर्फ पूरा इंटीग्रेशन भरा है। और उनके ने लीक से हट के 2017 में डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया था, तो इसका मतलब पूरा ही पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा बाबा, समझे? न्यूटन रेफसन भर भर के आया तुम लोग, मान लो अगर तुम्हारे टोटल है 50 क्वेश्चन तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो न्यूटन रेफसन के हैं, 20 क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं वो इंटीग्रेशन के हैं। भाई तो क्वेश्चन छूट रहा है। आदित्य बोल रहा है 0.360, देखते हैं बेटा, बाकी लोग को भी कमेंट करने देते हैं। अब तो भाई दीक्षा का आंसर ही सत्य मानना पड़ेगा, लड़की का बैक लगा था तो जो बोल रही वही परम सत्य है। ओ नो ओ नो ओ नो, दो लोगों का आंसर सेम आ गया, दीक्षा से अलग। देखते हैं, अब तीन लोगों का आंसर आ गया पर खुददार, इसका मतलब इस बार गलती हुई है। पर आप लोग कैलकुलेशन रेडियन में कर रहे हो कि डिग्री में कर रहे हो? ओह माय गॉड। तो दीक्षा क्या तुमने डिग्री में कर दिया है कैलकुलेशन? शायद यही मिस्टेक हो। समझ रहे हो इस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ये है कि एनईटी में क्या मिस्टेक करोगे समझ लो, सोच लो और दिमाग लगा लो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, या आखिरी बार लिख रहा हूँ, जब तक वो बोलेगा नहीं मुंह खोल के, तब तक बाय डिफॉल्ट है राह दिया। जब तक वो मुंह खोल के बोलेगा नहीं। अब मैंने बुक बंद कर दिया, फिर तुम आंसर अलग अलग आंसर चेक करना पड़ेगा बेटा। सिविल 2000 0.360 0.360 कितने बता रहे हैं? ये इसका आंसर है, इसलिए इसने 3 डेसिमल बोला कि 3 डेसिमल तो 0 है। गजब। आईटी वाले भी कई बार फंसाने की कोशिश करते हैं, बच्चा यहाँ पे डाउट में आ जाएगा कि 0 30 0 डालूं कि नहीं डालूं, पर वो बोला है तो डालना है तुम। मैंने 0.33 भाई, तो तू ऐसा एग्जाम में भी करेगा तो निकाल दिए जाओगे बेटा, समझे? निकाल दिए जाओगे। चलो ये आंसर है, कितने लोग आ रहे हैं आंसर? जानवी तेरा आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बिना मेरी हेल्प के, प्लीज सॉल्व। एक चीज देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आने के बाद हम एक चीज बोलेंगे, अभी अभी हम नहीं कहेंगे कुछ भी, ठीक है ना? इस आंसर को आने दो, फिर हम एक चीज कहेंगे। यहाँ पर देखो एक चीज ना, आईटी आईसी बैंगलोर वाले तुमसे कितना मोहब्बत करते हैं, तुमको कितना क्लैरिटी देना चाहते हैं, इस बात का सबूत ये दे रहा है। सोच के देखो एक बार, है ना? वो जानता है कि तुम गलती करोगे, क्योंकि हर एक इंसान को मैं पढ़ाऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हो? तो हर एक की कॉपी में ये लिखा होगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए आईसी बैंगलोर वाले क्या बोल रहे हैं कि सर हम बता दिए बच्चों को कि आप रेडियन ही लगाओ, क्योंकि देखो साइन आने के बाद ये रेडियन और डिग्री में आंसर अलग अलग दे देगा मेरे प्यारे भाई। क्या तुम समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? आदित्य बी बोल रहा है, वेट कर रहा हूँ मैं। दीक्षा इस बार ध्यान रखना बेटा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, जल्दी सॉल्व करो यार प्लीज, प्लीज यार सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। तो देखो इसका जो इनिशियल गेस है वही मैं तुमको बताना चाहता हूँ आंसर आने के बाद। देखो तो कभी भी ना इतना भयानक डिफरेंस तो नहीं आएगा मेरे को लगता है ना। तो या तो आंसर यहाँ से ये होता दोस्तों,
या फिर आंसर यहाँ से ये होता है, ये सब भाई 2 है, अगर तो 2 के आसपास ही ना आएगा, या तो 2 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा या 2 से थोड़ा कम हो जाएगा, ये सब। पर हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वैसे ही हुआ कि भाई थोड़ा-सा डिफरेंस तो आया दोनों की, बट आंसर पास-पास आया ना। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ नहीं, सॉरी, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनिशियल गैस 1 था, पर जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। आंसर जो मेरे पास आ रहा है कुछ इस तरीके का आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? क्योंकि आंसर जाना चाहता है एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ, समझे क्या? यहाँ पे जो इनिशियल गेस था वही थोड़ा ज्यादा था, तो आंसर अपने एग्जैक्टनेस की तरफ जाना चाहता है। जब जितना हम इटरेशन करते जाएंगे लास्ट में आंसर 0 आ जाएगा, हो सकता है 2-3 इटरेशन के बाद आंसर 0.0000 आ जाए। तुम लोग नहीं समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? भाई गॉड, मैं तो ऐसी मस्ती में बोला नहीं समझ रहा, सच में किसी नहीं समझ रहा कभी। मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरे पास इनिशियल वैल्यू है दोस्तों, आंसर इसी के अराउंड होता है, बट इनिशियल वैल्यू जो है वो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू से काफी दूर है। एग्जैक्ट वैल्यू कायदे से है 0, ये देखो। तो इनिशियल और एग्जैक्ट वैल्यू के बीच में ही हमारा आंसर वैरी करेगा। वो एग्जैक्ट वैल्यू के पास जाना चाहा, अब एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत पास जाना चाहा, अगले इटरेशन में हो सकता है 0.006 आ जाए, तो एग्जैक्ट वैल्यू के पास जाना चाहता है। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बट वो इनिशियल वैल्यू के आसपास वैल्यू देता है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस। यहाँ पर देखो बेटा, ऑप्शन इतना ज्यादा पास पास है ना कि आप लोग को केयर करना पड़ेगा कि निपट मत जाओ, समझे? जैसे कि आदित्य निपट गए थे वजह से। यहाँ पर ऑप्शन बहुत करीबी मामले में 8 5 3 3 5, मतलब बहुत जबरदस्त है। क्या बोला था? रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिस इवैल्यूएटेड यूजिंग न्यूटन रेफरेंस मेथड इन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फॉर एक्स इज दिस। इसका मतलब आपको x1 दिया हुआ है, आपको बेटा x1 दिया हुआ है, आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन करना है। एक्चुअली मतलब एक ही अप्रोक्सीमेशन करना है, ये सब करना एक ही अप्रोक्सीमेशन है। हाँ या ना बोलो यार। सुधांशु या जो भी आपका नाम बेटा गलत आ रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो मेरे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है x e का पावर x -2 बराबर 0। तो f डैश x क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कितने लोग का बी आ रहा है बोलेंगे प्लीज? हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग बी? तुषार प्रकाश, सृजन, ऋतु, जानवी भी बी आ रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो न्यूटन रेफसन के अच्छे सवाल ना बैंगलोर में दिए, तो मैं इसलिए बैंगलोर के पूरे क्वेश्चन लाऊंगा। ये भी बैंगलोर का क्वेश्चन है और ये भी बैंगलोर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो उसको कॉपी कर लेना बाद में। मैं लिख दिया कॉपी, तो सेम टू सेम आप कॉपी छापोगे और आप ऑप्शन के साथ में कॉपी करोगे। बाकी मैं डेटा लिखना, बट इसमें पूरा पूरा क्वेश्चन पूरा एज इट इज, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में, कॉमा तो कॉमा, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, पूरा लिखोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, सॉल्व करो। तो देखो, बहुत ही निकट निकट ऑप्शन में भी आ सकता है खेल। मैं तो वैरायटीज पूरी दे रहा हूँ, हर एक वैरायटी हम टच कर रहे हैं। मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने रखा है ना अपनी शीट में, क्लास की शीट में, उसमें वैरायटी है, फ्लेवर है, इस बात को भूलना नहीं। चलो इसको निपटा दो। 3 डेसिमल तक बोला है, तो 3 डेसिमल तक बोला, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए ना वैसे आंसर देना इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगा तुम पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं, एकदम डेडिकेटेड लग नहीं रहा मेरे को आज। जस्ट बात ही नहीं लग रही, वीकेंड मोड में आ गया। सर छुट्टी दे दो, कैसे चल रहा है मेरे को? सर छुट्टी कर दो, ऐसा फील हो रहा है। क्या कर रहे हो यार? मतलब इतना सारा सा क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दे रहे हो भाई। तुषार क्या है आंसर? रवि आंसर क्या आ रहा है? के अभी अभी तो मैंने बोला कि 3 डेसिमल तक लिखना करके। 566 आ रहा है कि 500 आ रहा है? फिर से एक बार सॉल्व करो। वेट कर रहा हूँ, एक मिनट वेट करो, आई वेट फॉर 1 मिनट।
2 इटरेशन करने हैं, 2 इटरेशन करने हैं, भूल मत जाओ। 2 इटरेशन नहीं देखा सर, कैसा नहीं देखा? तो ऐसी सवाल को वहां पे क्वेश्चन को तुम मतलब गले लगा के आ जाओगे क्या? इंग्लिश में गले लगा के आ जाओगे क्वेश्चन को? कसम है, आंख खोल के भाई, आंख खोल के क्वेश्चन को देखना है। हर जगह पे वहां पे जीसी से थोड़ी मिलेंगे अंडरलाइन करके देंगे भाई ये देखो करके। आंसर इज 0.566, ठीक है? चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ग्राफ बनाओ, कुछ मत करो, जस्ट ऑब्जर्व करो। पीडीएफ को तो तुम लोग सेव करो, जस्ट ऑब्जर्व करो क्या बोल रहा है। देखो, a nonlinear function fx is defined in interval -1.2 to 2। -1.2 जो है वो यहाँ पर है, और 2 जो हमारा होगा 4 जो है वो यहाँ पर, ठीक है? illustrated by given below figure। fx is equal to 0 observed within the interval using न्यूटन रैप्सन इटरेटिव स्कीम। मेथड को स्कीम बोल दिया, जुगाड़। स्कीम का मतलब जुगाड़ होता है भाई, स्कीम चलाऊंगा ना। among the initial guesses i1 i2 i3 i4 the guess likely to lead most rapidly। कौन सा सबसे फास्ट गेस जो है, कौन सा गेस जो है वो सबसे फास्ट लीड कराने का आंसर? यहाँ पर है i1, यहाँ है i2, यहाँ है i3 और यहाँ है i4। i3 क्यों कराएगा? i3 क्यों कराएगा? i3 क्यों कराएगा बोलो भाई? i3 पर स्लोप जो है वो नियर वर्टिकल है, देखो ध्यान से, ये आएगा i3 पर स्लोप, और यहीं पर देखो ये 0 पॉइंट कटिंग पॉइंट को टच कर। i2 पे स्लोप तो खतरनाक है, i4 पे स्लोप तो नेगेटिव है। i4 पे स्लोप जो हमारे पास आ रहा है वैसा, तो ये जो है ये नियर वर्टिकल रेड वाला स्लोप। समझ में आ रही बात? कल पढ़ाया था बेटा, याद है तुम लोगों को? तो i3 जो है वो यहाँ पर नियर वर्टिकल स्लोप दे रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इसलिए मैं ग्राफिकली पढ़ाया थोड़ा सा ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। और स्लोप मतलब क्या हो रहा है? स्लोप कोई ऐसा कुछ अजीब सी चीज नहीं है मेरे दोस्त। बेटा स्लोप ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, स्लोप कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम लोग सोच के घबरा रहे हैं। स्लोप का मतलब ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये। तो ये जितना ज्यादा होगा, ये और ये उतने पास होंगे, है कि नहीं? ये और ये उतने पास होंगे, और ये जितने पास होंगे, एरर उतना ही कम होगा, रूट उतनी ही जल्दी मिलेगा, स्टेप उतना ही कम लगेगा। तब पढ़ा तो सारा ऐसा नहीं कि अच्छा सर क्या बोलो, लिखें कैसे? तो लिखवा चुका हूं। इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करो, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। बट यार पता नहीं मुझे गट फीलिंग आ रही है कि हर क्वेश्चन ना आईसी लिखा हुआ बेटा, हर क्वेश्चन आईसी का नहीं है, पता है? ये मेरे टाइपिस्ट को मैंने बोला जरूर था कि न्यूटन रैप्सन के अच्छे क्वेश्चन टिक मार के दिया था, मैंने एक जगह ना आईसी लिख दिया था, मेरे को लग रहा है उसने सब जगह कॉपी पेस्ट मार दिया, पता नहीं क्यों ऐसा, मेरे को ना उसके ऊपर शक हो रहा है, शक। अब वो टाइपिस्ट ने कितना दिमाग लगाएगा, उसको थोड़ी पता है कि अलग-अलग ईयर जो है वो अलग-अलग होता है ना। वो मेरे को ये लग रहा है वो जो भाई है अपना, उसने बुद्धि लगा दी अपनी और कॉपी पेस्ट मार दिया। ये जो सवाल है ये तो आईएससी का था, ठीक है? ये आईएससी का ही है, ये आईएससी का ही है ना? बताओ भाई, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे नहीं है, मैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि मेरे को शक हो रहा था कि ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है, ये उस टाइम का सवाल है जिस टाइम पर मैं पढ़ाना स्टार्ट किया ही था, क्योंकि इसको बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे जिनको मैंने पढ़ाया 2011 में, जहाँ पर मैं पढ़ाता था वहाँ 2 लोग मैथ्स पढ़ाते थे। तो मैं पहली बार जब पढ़ाया था, कितना मैं गर्व के साथ बता रहा हूँ, जब मैं पहली बार पढ़ाया था तो मेरे को सिविल और मैकेनिकल 2 ब्रांच मिली थी पढ़ाने के लिए, जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पहली बार पढ़ाया था, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को कोई और मैथ्स पढ़ाते थे। फिर जब मेरा फीडबैक सुपर हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का मैथ्स भी मुझे मिल गया था। तो ये 2011 में शक हुआ था इस सवाल को देखकर कि यार ये सवाल 8 का नहीं है यार, ये मद्रास का सवाल। तो ऐसे ही मैं अब ये बोल देता हूँ कि बाकी बैंगलोर की भी गारंटी नहीं है भाई, है ना? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 भाई पागल हो जाएंगे यार, बाकी बैंगलोर की भी गारंटी नहीं है भाई। ये क्वेश्चन बैंगलोर का ये कंफर्म है, अभी मैंने चेक भी कर लिया, ठीक है? तो ये है टाइपिस्ट मिस्टेक, बताता हूँ उसको। चलो यहाँ भी एरर आ गया, एब्सोल्यूट एरर। चलो कॉपी में नोट करो उसको, जल्दी कॉपी में नोट करो। मैक्सिमम इनका कांसेप्ट लगेगा सर, इसमें तो मिक्स सवाल है सर, आईआईटी मद्रास ने गजब का सवाल दिया सर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि आप सॉल्व किसको कर रहे हो। क्या आप लोग न्यूटन रैप्सन से एफएक्स को सॉल्व कर रहे हो कि उसके डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर रहे हो? सच सच बोलो। बहुत बढ़िया तुषार, सुपर। हम लोग उसके डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर रहे हैं सर। इसका मतलब कायदे से जो मेरा फंक्शन है ना वो जीएक्स है, जो कि है एफ डैश एक्स, और ये जो एफ डैश एक्स है सर ये है 3x² - 6, बोलो है ना? तो अब मुझे सॉल्व करने के लिए ना जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं एफएक्स को सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, हमको सॉल्व करना है इसको। तो मैंने जी डैश एक्स निकाला तो जी डैश एक्स आ जाएगा सर 6x, और मेरा जो इटरेटिव फार्मूला लगेगा बेटा वो क्या लगेगा? वो लगेगा x1 = x0 - fx, नहीं, नो नो, gx डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स। आप लोग एकदम समझ में आ गया ना? एकदम क्लियर है ना? मामदी, इज इट क्लियर टू यू? सो x0 - gx0 और g डैश x0। सो क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसे कहां पर थे? वो fx को सॉल्व करने में लग गए, fx को सॉल्व करना ही नहीं था। उसके लिए बहुत प्यारा सवाल है ये, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल। चलो सॉल्व करो। x1 कितना आएगा? आपको x2 तक निकालना है, 2 नंबर का सवाल था ये क्वेश्चन, आईएन वालों को फ्रेम किया गया था, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का सवाल। बेटा एक बार रीचेक करो और मेरे को सच वाला आंसर बताओ क्या है, सच्चे मन से बताओ। चार ध्यान से चेक कर,
सी और बी एकदम पास-पास है। अच्छा जब तुम x1 निकालोगे तो x1 की वैल्यू दोस्तों 1.5 आ रही है ना? है ना? तो कई बच्चे ना सिर्फ एक इटरेशन धपाक कर देंगे। अरे भाई निपट जाएँगे। कई बच्चों को वो सेकंड इटरेशन दिखेगा नहीं, आफ्टर इटरेशन दिखेगा, ये 2 दिखना बंद हो जाएगा एग्जाम में। कई लोग को ये 2 एग्जाम में नहीं दिखेगा, पक्का बता रहा हूँ मैं। बाहर निकल के बोलेंगे अच्छा 2 था क्या? फिर उन लोगों के मन में आएगी आवाज़ ओह शिट! तुषार आंसर इसका सी है मेरे भाई। आंसर है इसका शी। चलो, अब आपको एक छोटा-सा काम ये करना है, मेरे सारे परम प्रिय विद्यार्थियों, कल चूँकि तुम लोगों का टेस्ट है, इसलिए मैं यहीं तक बस ले रहा हूँ। इंटीग्रल और डिफरेंशियल वाला जो पार्ट है वो एक साथ खत्म कर दूँगा, उसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, वो 2 घंटे का पार्ट है बस। तो हम लोग मंडे को यानी कि कल संडे है, परसों न्यूमेरिकल मेथड खत्म करेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आज मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आज मेरे को एक काम भी है और मैं पेपर भी सेट करूँगा और सम बेसिक कमिटमेंट्स। बट एक चीज़ याद रखना, टेस्ट के लिए जितना मैं ट्यूसडे तक पढ़ाया था वो सारा का सारा रेडी कर लो। क्या आप लोग रेडी कर चुके हो? कि टेस्ट देखो बिना पढ़े टेस्ट मत देना। अगर प्रिपरेशन कर लिए हो तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। प्रिपरेशन कर ली हो तो हाँ बोलो, नहीं तो रहने दो। थोड़ा बाकी है तो अभी कर लो, थोड़ा बाकी है तो अभी कर लो। तुषार का सवाल है कि पेपर व्हाट्सएप पर अब देंगे, तो तुम लोग बताओ और कैसे करूँ? क्लास में लूँ? चलो कल कल डिसाइड करता हूँ, ठीक है? अभी एक्चुअली मेरा एक जस्ट स्टूडेंट है, उसकी फ्लाइट है और ही गॉट सेलेक्टेड इन आईआईटी बॉम्बे, तो मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ, उससे भी डिस्कस करूँगा, ठीक है? वो एकदम ही थोड़ा-सा केपी से क्वेश्चन देते हैं क्लास में, पोल लेते हैं, देन सॉल्यूशन देते हैं। हाँ, ठीक है, तो सर को ही फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।